बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गेस्टाल्ट लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या गेस्टाल्ट लॉ ऑफ परसेप्शन। दोनों तरीक़ों से इसको जो भी आ जाए आपने यही लिखना है। गेस्टाल्ट इज़ द स्कूल ऑफ थॉट। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी का। दैट लेड एम्फसाइज ऑन स्टडिंग थिंग्स एंड फैक्टर्स एज अ होल। ये जो है एज अ होल लेते हैं चीज़ों को। ये कहते हैं कि पार्ट की सूरत में लेने की बजाय पूरी चीज़ को एक इकट्ठा करके यकजा करके अगर स्टडी किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं कुफ्का, वुल्फगैंग कोहलर एंड मैक्स वर्थाइमर आर इट्स मेन एक्सपोनेंट्स। ये इसके मेन जो है साइकोलॉजिस्ट हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द लॉ और परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इदराकी तंजीम के कवानीन बयान किए हैं। दीज लॉ आर रेफर्ड टू एज गेस्टाल्ट लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए इनको गेस्टाल्ट लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इदराक करते वक्त, परसेप्शन करते वक्त जो स्टिमुलस होते हैं उनको मुनज़्ज़म करके उनकी ग्रोहबंदी कर लेते हैं। कि उनको एक जगह पे मुनज़्ज़म कर लेना, ऑर्गेनाइज कर लेना, फिर उनकी ग्रोहबंदी करना, ये इदराकी तंजीम के कवानीन कहलाते हैं। लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट कवानीन है वो है फिगर एंड ग्राउंड। फिगर एंड ग्राउंड मीन शक्लो अर्ज। इन परसेप्शन वी व्यू फिगर इन आइसोलेशन अलहदा करना, अलग करना, फ्रॉम ग्राउंड। हम फिगर को ग्राउंड से अलहदा करते हैं। द इंडिविजुअल इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ स्टिमुलस इन द इन्वायरमेंट। फ़र्द माहौल में मौजूद बहुत से मुहिजात से स्टिमुलस से मुतासर होता है। ऑल दी थिंग्स इन दी इन्वायरमेंट, जितनी भी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में, कैन नॉट बी ब्रॉट इन टू द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। हम अपने शऊर में उनको नहीं रख सकते। कुछ ही चीज़ें होती हैं ना जो हमारे शऊर में हम लोगों को याद रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग भूल जाते हैं। सम थिंग्स बिकेम क्लियर, कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लियर होती हैं बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है वो चीज़ें हम लोग याद रह जाती हैं। वेयर्स द रेस्ट रिमेन वैग्यू एंड इनडिस्टिंक्ट, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, जो हमारी मेमोरी से बहुत दूर चली जाती हैं। वैग्यू एंड इनडिस्टिंक्ट मीन गैर वाज़ेह और मुबहम। द थिंग्स दैट इज़ क्लियर, जो चीज़ें क्लियर हैं, एंड और कॉन्स्पिक्यूअस इन द इन्वायरमेंट, और हमारे लिए जो वाज़ेह होती हैं माहौल में और नुमायाँ होती हैं, जो नुमायाँ खसूसियात रखती हैं और वाज़ेह होती हैं इन द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड फिगर। उसको शक्ल कहते हैं, फिगर कहते हैं। टू पुट इट डिफरेंटली, द थिंग्स दैट ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द इन्वायरमेंट बिकम्स फिगर। कि जो चीज़ जो है माहौल में नुमायाँ खसूसियत रखती है या अपनी एक हैसियत रखती है, वो जो है वो शक्ल कहलाती है। और जो चीज़ है वो मदम पड़ जाती है, जो गैर वाज़िया हो या जिस पे हमारी नज़र ना पड़े, वो जो है वो अर्ज़ कहलाएगी। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है लुक केयरफुली एट द मिडल लाइन ऑफ द गिवन फिगर। कि ये जो इन्होंने फिगर दी हुई है इसकी मिडल लाइन को देखें एंड टेल विच डायरेक्शन टू द फिगर फेसिस, कि ये किस डायरेक्शन में है फेस। आपको क्या समझ आती है इसकी। द थिंग्स विच आर वैग्यू इनडिस्टिंक्ट एंड अनइम्पॉर्टेंट, कि वो चीज़ें जो गैर मुबहम, गैर वाज़िया और इम्पॉर्टेंट ना हो, रिसीड्स इन टू द बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में आ जाए वो, एंड आर रेफर टू एज अ ग्राउंड, उसको हम अर्ज कहेंगे। बेसिकली फिगर और ग्राउंड का ये है कि फिगर वो है जब हम एकदम किसी चीज़ को देखते हैं तो देख के जो वाज़ेह शक्ल हमें पहले नज़र आ जाती है वो फिगर कहलाएगी। बाकी जो हिस्सा है जिस पे हमारी नज़र नहीं पड़ती, जो बैकग्राउंड में आ जाती है, वो ग्राउंड कहलाएगी।
इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देती हूँ कि अगर कोई टीचर लेक्चर दे रहा है तो वो हमारे लिए एक शक्ल है, और बाकी तमाम अशिया जो इर्द गिर्द है वो हमारे लिए अर्ज़ है। और जो तालिब इल्म है जो घड़ी देख रहे हैं, नहीं सुन रहे लेक्चर, टीचर की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कॉपी पे कार्टून वगैरह बना रहे हैं, उनके लिए जो टीचर है वो शक्ल नहीं बल्कि अर्ज़ है। इस तरह हर किसी के शऊर में जो पहली शक्ल बनती है, जो पहली इमेजन बनता है, वो शक्ल कहलाएगा, और बाकी जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। और ग्राउंड और शक्ल है वो आपस में चेंज होते रहते हैं। किसी के लिए जो शक्ल है वो हमारे लिए ग्राउंड होगा, और किसी के लिए जो ग्राउंड है वो हमारे लिए शक्ल होगा। दिस इज़ डिफरेंस। ये था हमारा पहला लॉ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मीन्स कुर्बत, करीब करीब। दिस स्टिमुलाई महीज दैट आर प्रॉक्सिमेट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के करीब हों इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ख़ारजी माहौल में, बाहर के इन्वायरमेंट में, एंड हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, और इनकी खसूसियात एक जैसी हों, आर फॉर्म्ड इनटू सेपरेट ग्रुप्स ड्यूरिंग परसेप्शन। और हम जब उनको देखेंगे तो उनको एक एक ग्रुप की सूरत में देखेंगे, फॉर्म इनटू सेपरेट ग्रुप्स के ग्रुप्स की शक्ल में देखेंगे। दैट आर ऑल परसीव्ड एज बिलोंगिंग टू वन यूनिट, कि उनको परसीव करेंगे एक यूनिट में। इन द गिवन फिगर वी व्यू 7 लाइन्स एज 2 पेयर्स एंड अ सेपरेट लाइन, कि ये हम लोग ये जो फिगर बनी हुई है इसमें हम लोग 6-7 लाइनें हैं। अगर हम एकदम से देखेंगे तो हमें जो 6 लाइनें हैं वो दो दो एक एक जोड़े की शक्ल में नज़र आएगी, और एक लाइन अलहदा नज़र आएगी कि वो सेम है और जोड़े की शक्ल में है। तो हमें वो जोड़ों की एकदम से जब हम फिगर को देखेंगे तो जोड़ों की शक्ल में नज़र आएगी, एक लाइन जो है वो अलहदा नज़र आएगी। ये है प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट है सिमिलरिटी, मुशाहबत। व्हेन स्टिमुलाई इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जब हम खारजी माहौल में किसी महीज को देखते हैं, आर ग्रुप एक ग्रुप की शक्ल में, टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, कि उनको इकट्ठा करते हैं मुशाहबत की बिना पर। इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ सिमिलरिटी। इसको इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी गई है, वी व्यू स्क्वायर सेपरेटली फ्रॉम द सर्कल दैट टुगेदर मेक अप मल्टीप्लिकेशन साइंस, कि हम लोग जो ये स्क्वायर्स बने हुए इनको अलहदा शक्ल में देखते हैं क्योंकि ये सारे आपस में मुशाबहत है, और जो डॉट्स हैं वो इनसे डिफरेंट हैं, उनको हम अलहदा साइन की सूरत में देखते हैं। प्रॉक्सिमिटी में क्या था, जो मुश्तरक खसूसियत रखती हैं उनको हम लोग एक जोड़ों की शक्ल में देखते हैं, कि खसूसियत वालों को अलहदा ग्रुप्स में बना लेते हैं। इसमें क्या है, जो एक मुशाबहत रखते हैं उसमें खसूसियत था, इसमें मुशाबहत है कि जो एक जैसी मुशाबहत रखते हैं वो उनको हम एक ग्रुप में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुड फॉर्म, अच्छी शक्ल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस असूल के मुताबिक वी कैन कोहेरेंटली ऑर्गेनाइज मरबूत अंदाज में मुनज़्ज़म करना, कि महीज इन द इन्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ आवर एबिलिटीज़, कि हम अपनी एबिलिटी की बना पर, अपनी खसूसियात की बना पर इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं उनको एक शक्ल की सूरत में परसीव करते हैं या मुनज़्ज़म कर लेते हैं। वी conceive a good shape on the basis of the characteristics of this stimuli, कि हम किसी चीज़ को उनकी खसूसियात की वजह से एक शेप दे लेते हैं। दैट वी हैव क्लियर परसेप्शन, ताकि हम उसको सही तरह से इदराक कर सकें, सही तरह से जान सकें। दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ गुड फॉर्म, इसको प्रिंसिपल कहते हैं गुड फॉर्म का, अच्छी शक्ल का। बिकॉज ऑफ दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक वी परसीव द गिवन फिगर एज 2 स्क्वायर्स, कि हम ये जो सामने फिगर दी गई है हम इसको कैसे करेंगे परसीव, कि ये दो जो है मुरब्बे बने हुए हैं, 2 स्क्वायर्स जो हैं वो डब्बे बने हुए हैं, ये हमने इसको अच्छी शक्ल में परसीव कर लिया। नेक्स्ट हमारा लॉ है गुड कॉन्टिन्यूशन, उम्दा तसलसल। द लॉ वेयर बाय द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज फिगर को ऑर्गेनाइज करता है विद सिमिलर नेचर एंड डायरेक्शन टू ग्राउंड एंड फिगर इज कॉल्ड लॉ ऑफ गुड कॉन्टिन्यूशन।
असूल में क्या होता है, जो फ़र्द है जो एक जैसी फितरत और एक जैसा रुख रखने वाली तस्वीरें होती हैं को अर्ज़ और शक्ल के हवाले से मुनज़्ज़म कर लेता है, को गुड कॉन्टिन्यूशन कहते हैं। जनरली वी परसीव कॉन्टीन्यूस थिंग्स एज अ फॉर्म शेप, कि हम चीज़ों को एक फॉर्म और शेप की सूरत में देखते हैं। इन द गिवन फिगर, ये जो तस्वीर नीचे दी गई है, वी परसीव द लाइन ए बी सेपरेटली फ्रॉम द लाइन सी डी, कि इसमें ए बी जो है लाइन उसको हम सेपरेट देखते हैं क्योंकि वो एक शेप में है, और सी और डी को हम अलहदा देखते हैं क्योंकि वो अलहदा शेप में है। नेक्स्ट है हमारा क्लोजर। क्लोजर में तकमील का रुझान। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक आ बिट इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट्स और फिगर आर परसीव्ड एज कंप्लीट। इस लॉ के मुताबिक हम इनकम्प्लीट कोई भी चीज़ होती है, अगर हम किसी चीज़ को देखें तो हम फ़ौरन उसको एक ऑब्जेक्ट या फिगर की सूरत में खुद ही परसीव कर लेते हैं कि ये चीज़ जो होगी ऐसे होगी। जैसे ये सामने एक डॉटेड दायरा है, ये पूरा बना नहीं हुआ, डॉट्स लगाए हुए हैं, तो लेकिन हम कैसे परसीव कर रहे हैं इसको फिगर की सूरत में कि ये एक दायरा है। और ये इधर एक पिक्चर बनी हुई है एनिमल की, जिस फ़ौरन हम लोग देखें तो हमें वो डॉग नज़र आता है, हालांकि वो पूरी बनी नहीं हुई। अंदर से ये एक दो लाइनें छोड़ के वो परसीव द गिवन फिगर एज अ सर्कल, कि हम उसको एज अ सर्कल लेंगे, एंड एन एनिमल और एनिमल को डॉग। थ्रो दीज आर नॉट कंप्लीट फिगर्स, ये कंप्लीट फिगर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग समझ सकते हैं ये दायरा और डॉग है। दिस इज़ कॉल्ड क्लोजर। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन फेट। कॉमन फेट मीन्स मुश्तरक अंदाज, एक जैसा अंदाज, एक ही सिमत में अंदाज। व्हेन अ फ्यू स्टिमुलाई आर मूविंग टुगेदर, जब कुछ मुहिजात जो होते हैं वो हरकत करते हैं एक साथ, इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, दे आर परसीव्ड एज अ ग्रुप, हम उसको परसीव करते हैं एज अ ग्रुप। चिल्ड्रन अडॉप्ट डिफरेंट स्टाइल्स वाइल डूइंग पीटी, जब चिल्ड्रन अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट स्टाइल ड्यूरिंग पीटी में। सिमिलरली द पीपल हु आर डांसिंग आर व्यूड एज अ सेपरेट ग्रुप इन परसेप्शन, और डांस करते हुए लोग जो हैं उनको हम सेपरेट ग्रुप में लेके, कि ये जैसे पिक में फिगर में दिखाया गया है, दो तरह के हैं, हम चार लाइनें बनी हुई हैं, डायरेक्शन इनकी चेंज है, जिनकी डायरेक्शन एक तरफ को जाती है हम उनको एक तरफ को लेंगे और दूसरों को दूसरी तरफ, कि हम सबको ये नहीं कहेंगे सब एक सिमत में जा रहे हैं, डिफरेंट में जा रहे हैं, और हम उनको जो एक लाइन है हम उसको एक ग्रुप में लेंगे कि ये इनका अंदाज जो है एक जैसा है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स सियाको सबाक, मोहल्ले को। कॉन्टेक्स्ट और लोकेशन आल्सो अफेक्ट परसेप्शन, ये कॉन्टेक्स्ट है और लोकेशन जो है आल्सो अफेक्ट करता है हमारी परसेप्शन पे। समटाइम्स द सेम थिंग डू नॉट अपीयर द सेम, कि कभी कभार कुछ चीज़ें जो सेम होती हैं वो हमें सेम नज़र नहीं आती, बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट की वजह से। इन द फिगर गिवन बिलो, जो नीचे तस्वीर दी गई है, व्हेन वी लुक फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट, हम जो है वो बाएं से दाएं तरफ देखें, द लास्ट पिक्चर ऑफ द फर्स्ट, जो लास्ट पिक्चर है फर्स्ट रो की, एंड द सेकेंड रो डू नॉट अपेयर टू अस द सेम, तो सेकेंड रो जो है वो हमारे वैसे सेम अपेयर नहीं होगी, सिंपली और बिकॉज ऑफ द कंटेक्स्ट। आफ्टर लुकिंग एट द फेसिस वी टेंड टू सी अ फेस, वेयर्स आफ्टर वी हैव सीन एनिमल्स द सेम फिगर लुक लाइक अ माउस, कि हम जब पहली रो को देखेंगे, फेसिस को देखते जाएंगे, तो हमें समझ नहीं आएगी जो लास्ट वाली फिगर जो है किस शेप की है, फेस है क्या है। अगर हम वैसे सेकंड रो देखें ये एनिमल्स की है, तो हम देखते जाएं तो जो नेक्स्ट फिगर हम लोग देखेंगे लास्ट वाला, तो फ़ौरन हमारे जहन में माउस आएगा कि ये चूहा है, और जो फिर हमारे आएगा जो फर्स्ट रो में भी लास्ट है वो भी चूहा है, माउस है। इसमें ये है कि हम कॉन्टेक्स्ट की वजह से कई बार सेम चीज़ों को हम लोग समझ नहीं पाते, कि एकदम हम जब फेसेस देख रहे हैं, फेसेस देखते देखते हम लास्ट में जाएंगे तो हमें समझ नहीं आएगी ये किस तरह का फेस है, ये कौन सा फेस है,
इंसान है, जानवर है, कुछ समझ नहीं आएगी। जब हम एनिमल्स को एकदम देखते जाएंगे, देखते हैं लास्ट में हमारे जहन में एकदम से माउस आ जाएगा कि ये माउस है। ये कि सेम चीज़ें एक ही दफ़ा देखें तो वो हमें समझ नहीं आती, पता नहीं चलता। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मज़र हवाला। इसमें क्या होता है, परसेप्शन नेचुरली कंटेन्स रेफरेंसेस ऑफ आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशंस। जो इदराक है वो फितरी तौर पर बातनी और ख़ारजी तल्लुकात के हवाले में मौजूद होती है, कि इसमें ख़ारजी तल्लुकात भी होते हैं और बातनी भी होते हैं। एवरी इंडिविजुअल, हर शख्स, लुक एट अ थिंग फ्राम हिज ओन व्यू पॉइंट, कि हर जो शख्स है वो एक ही चीज़ को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। एक स्टूडेंट, लेबर, माइल ऑनर, हाई रैंकिंग ऑफिसर एंड कंज्यूमर व्यू अ थिंग फ्राम देयर स्पेसिफिक एंगल, के स्टूडेंट हो, मज़दूर हो, आला कोई अफसर हो, सार्फिन हो, कारखानादार हो, वो एक ही चीज़ को ये डिफरेंट व्यू से देखेंगे, अपने अपने नज़र अंदाज से देखेंगे। दिस इज़ नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसेप्ट। इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसेप्ट कहेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होगा कि हम एक ही चीज़ को डिफरेंट, जो है एक टीचर है वो एक चीज़ को डिफरेंट अंदाज से देखेगा, जो स्टूडेंट है वो अपने माइंड से उसको समझेगा, जितनी कि उसकी समझ है। जितना पढ़ा लिखा होगा कोई शख्स वो उतनी ही उसको डिफरेंट तरीके से समझेगा। जैसे एक नालायक और लायक स्टूडेंट है, एक लायक स्टूडेंट के अगर नंबर ज़्यादा आ जाएंगे तो वो उस पर खुश हो जाएगा। अगर नालायक ताल्बा उसके नंबर कम भी आ जाएंगे तो वो उस कम नंबरों पे ही खुशी मना लेगा। हर जो इंसान है उसका सोचने का, देखने का नज़रिया दूसरे इंसान से फ़र्क होता है। हमारा लास्ट लॉ था, इधर हमारे लॉ ख़त्म हो जाते हैं। गेट स्टार्ट लॉ ऑफ परसेप्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।